सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग को स्कोर सिस्टम बनाना है यूनिटी के अंदर। तो हम लोग वो कैसे बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि यूआई में यूनिटी में यूआई कौन से होते हैं, जैसे कि बटन्स क्या होता है, टेक्स्ट वगैरह हम लोगों ने देखे थे। फिर स्क्रोल बार देखा था, फिर वो स्क्रोल व्यू देखा था। वो सब डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने देखे थे। इवेंट सिस्टम क्या होता है वो हम लोग को समझा था, कैनवास क्या होता है, पैनल क्या होता है, वो सब हम लोगों ने समझा था। ओके। सो ये वीडियो में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बटन को आप क्लिक करो तो पीछे बैक एंड में आप कैसे उसको उसको कोई भी टास्क दे सो कि ये बटन को ये बटन को सॉरी क्लिक करेंगे तो इसके इसके बैक एंड में कुछ रन हो इसका कोड और वो आउटपुट आपको दिखे। जैसे कि आप बैक बटन दबाओ तो आप प्रीवियस स्क्रीन पे, मतलब जो भी स्क्रीन पे आपको जाना है वो स्क्रीन पे आप जा सकते हो। वो सब हम लोग देखेंगे। और स्कोर सिस्टम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ओके, तो हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कि स्कोर सिस्टम कैसे बनाना है। स्कोर सिस्टम मतलब आप जब भी कोई भी टास्क परफॉर्म करो तो आपका स्कोर प्लस होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने वो सबवे सफर खेला होगा तो उसमें जैसे आप कॉइन कलेक्ट करते तो एक कॉइन प्लस हो जाता है ऊपर। तो सिमिलरली हम लोग वैसे ही यहाँ पे कुछ बनाने वाले, और नॉट लाइक सबवे सफर। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल बनाएंगे। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा ना तो ऊपर स्कोर मेरा प्लस हो जाना चाहिए। तो इससे कि हम लोग दो चीज़ एक साथ सीख लेंगे। एक तो हम लोग सीख लेंगे कि बटन को क्लिक करने पे हम लोगों को बैकएंड में कैसे कोड रन करवाना है, और स्कोर को, अगर कोई टेक्स्ट है उसको पीछे बढ़ा के डिस्प्ले कैसे करना है। तो एक ही चीज़ में हम लोग दो चीज़ सीख लेंगे। ओके, तो हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब इवेंट सिस्टम और कैनवास दोनों हम लोगों ने हमारे रेडी हो चुके हैं। ओके, और यहाँ पे स्क्रीन ऐसी अच्छी नहीं लगी। हम लोग जब भी कोई भी टेक्स्ट बेस्ड गेम बना रहे हो ना, तो ये जो स्क्रीन है ना उसमें ये हमारा स्काई बॉक्स नहीं हो जाइए। मतलब यहाँ पे मेन कैमरा में जाइए और यहाँ पे जो क्लियर फ्लैक्स है ना वहाँ पे स्काई बॉक्स है, उसकी जगह यहाँ पे सॉलिड कलर कर लीजिए। तो ये सॉलिड कलर हो गया। ओके, और यहाँ पे आप चाहो तो अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे लिए ये कलर ये सही होगा। ये कलर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर सही है हमारे लिए। ओके, आप चाहो तो अपने तरीके से कोई भी और कलर कर सकते हैं। अभी हम लोग एक ऐड करते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले आपको प्लस आइकन पे और उसके बाद यूआई पे, और उसमें सबसे पहले टेक्स्ट है वो। टेक्स्ट मैक्स प्रो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा लिख के आ जाए न्यू टेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा वगैरह करेंगे और नीचे उसके ऊपर बड़ा बटन लगाएंगे। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले इसका एंचर हम लोग सेट करेंगे। एंचर हम लोग क्या करेंगे, मिडल, यहाँ पे जो है वो मिडल कर लिया। ओके, और फिर थोड़ा सा सेट सूट करेंगे। ओके, थोड़ा सा सेट वगैरह कर देंगे। ग्रेट ग्रेट। ओके, डन। और यहाँ पे हम लोग इसको बोल्ड एंड इटैलिक कर लेंगे और न्यू टेक्स्ट को हम लोग कर देंगे स्कोर, सॉरी स्कोर कर लेंगे। ओके ग्रेट, तो यहाँ पे स्कोर हो चुका है, डन। तो ये है। और अनदर इसको हम लोग ओवरफ्लो कर देते हैं, जिससे हम लोग को इसकी साइज अगर बढ़ानी हो तो हम लोग बढ़ा सके। तो इसको हम लोग अराउंड 40 कर सकते हैं। ग्रेट, 40 इज़ वेरी गुड। और स्कोर ये, और स्कोर अभी के लिए हम लोग फिलहाल 0 0। ओके, 0 0 इज़ आवर स्कोर। ग्रेट। और कलर हम लोग चेंज कर देते हैं टू ग्रीन, ग्रीनिश। ओके, या ये ग्रीन अच्छा दिख रहा है, डार्क ग्रीन लाइट। ओके, तो हम लोग इसको नेम दे देंगे स्कोर टेक्स। ग्रेट। ओके, तो बस अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। और अभी हम लोग एक बनाते हैं बटन। बटन के लिए अभी सेम यूआई में जाना है और बटन, और यहाँ पे हम लोग स्कोर इंक्रीमेंट बटन, स्कोर इंक्रीमेंट बटन करके हम लोग रखेंगे। और इसको भी पहले मिडल में ही कर लेते हैं।
ग्रेट। और थोड़ा सा नीचू हो जा। हाँ नीचू। और क्या करें, और दूसरा हाइट वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। तो ये जो हाइट को बढ़ा लेते हैं। ओके ग्रेट। और आपको लास्ट वीडियो में ये नहीं बताया था मैंने कि बटन के अंदर जो टेक्स्ट है आप उसको कैसे एडिट कर सकते हो। उसके लिए आपको नहीं करना है, ये देख रहे हैं आपको बटन के बाजू में जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, वहाँ पे जाएंगे, उसके अंदर नीचे उसका टेक्स्ट होगा। ओके, अगर आपको टेक्स्ट रखना है तो वेल एंड गुड, नहीं रखना है तो सिंपली उसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से। हमको रखना है हमारे केस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लिक मी। ओके ग्रेट, क्लिक मी कर लिया हम लोगों ने। और इसको हम लोग बोल्ड रखेंगे, और साइज भी ओवरफ्लो ओवरफ्लो कर लेते हैं। और 32 आई गेस, 32 काफ़ी बड़ी है। 28 या 28 गुड, 20 इज़ अ गुड साइज। फिर कलर वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। कलर में क्या करें, यस येलो। नो येलो नॉट गुड। या ये अच्छा दिख रहा है आई गेस। डार्क पर्पल इज अ गुड कलर। तो यहाँ पे मैंने डार्क पर्पल को लिख लिया। और चाहो तो आप इसको चेंज करो ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लिक मी टेक्स्ट। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग इसका भी कलर वगैरह हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल में हम लोग यहाँ पे उसका अल्फ़ा ही कम करेंगे, अल्फ़ा को अराउंड 180। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्फ़ा, दिखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है साइड में हमारा क्लिक में बटन। तो ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे हम लोग, अराउंड 190। 190 इज़ अ गुड। ओके। और हाईलाइट अगर जब भी हमारा कर्सर उसके ऊपर जाए तो हम लोग उसका 190 था, तो यहाँ पे 255 के बीच, 230 आई गेस, या फिर 225 इज़ अ ग्रेट चॉइस। फिर अल्फ़ा इसमें फुल रखेंगे और डिसेबल नहीं। ओके 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 डन, ग्रेट। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है काम डन, और ये हम लोग बाद में करेंगे। और ओके डन। अभी हम लोग को काम है स्क्रिप्टिंग में, तो स्क्रिप्टिंग में हम लोग जाएंगे और शीशअप स्क्रिप्ट बनाएंगे। और शीशअप स्क्रिप्ट में हम लोग लिखेंगे स्कोर मैनेजर। ओके, स्कोर मैनेजर नाम लग लिया हम लोगों ने इसका, और इसको हम लोग ओपन करेंगे। सो गाइस, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को स्कोर में क्या करना है, तो सबसे पहले तो स्कोर में हम लोगों को रेफरेंस किस किस चाहिए, कि जो टेक्स्ट है जिसको हम लोगों को बढ़ाना है, डिस्प्ले करवाना है बढ़ा के मतलब, तो वो टेक्स्ट चाहिए होगा, उसका रेफरेंस चाहिए। ओके। और फिर दूसरा एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, जो कि करंट जो वैल्यू होगी स्कोर की वो हमारा रखेंगे। ओके। सो इतने अभी चीज़ हम लोगों को चाहिए, जैसे जैसे नीड होगी हम लोग ऐसे ऐसे उसको इंक्लूड करते जाएंगे। तो सबसे पहला काम है, अगर आप लोगों को यूनिटी में यूआई के साथ अगर काम करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर उसका यूज नेम स्पेस उसको ऐड करना पड़ेगा, नेम स्पेस देके। तो नेम स्पेस उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यू आई। ओके, यूनिटी इंजन डॉट यू आई करके आप लोगों को उसका नेम स्पेस है वो ऐड करना पड़ेगा। और अभी के लिए मुझे ये दोनों की भी ज़रूरत नहीं है, तो अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम लोग खुद से ऐड कर लेंगे। तो मैंने इसको पूरा वाइप आउट कर लिया ये क्लास को। अभी सबसे पहले हम लोग वो रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब लेने के लिए रेफरेंस हम लोग जैसे यूनिटी में जाए तो हम लोग ऐड वगैरह कर सके। तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, आई गेस नहीं, पब्लिक टैक्स हमारा, तो अभी के लिए टैक्स ले लेते हैं, टैक्स स्कोर टैक्स, स्कोर टैक्स। ओके ग्रेट। और दूसरा तो पब्लिक इंट स्कोर
आई गेस ये हम लोग बना सकते हैं पब्लिक, इसको पब्लिक रखे तो अभी चलेगा, प्राइवेट में भी आई गेस ये काम करेगा क्योंकि हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे स्कोर को ही चेक करना है ना। तो आई गेस ये प्राइवेट होगा तो अभी हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग इसको प्राइवेट रख देंगे। अभी मैं आपको ये सब हम लोगों ने सीखना स्टार्ट तो कर दिया है यूनिटी में एक्चुअली कोड कैसे करना है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ इंट स्ट्रिंग वो सब के साथ ही खेल रहे थे। अगर आप लोगों ने हमारी शीशा वाली पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी अराउंड 19 वीडियो के ऊपर, 19 वीडियो में आप लोगों को पूरा यूनिटी शीशा आप लोगों को पूरा का पूरा सिखा दिया है मैंने वहाँ पे। तो आप चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको पब्लिक में हम लोगों को कैसे काम करना है वो सब बताया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैं वो सब बताने नहीं वाला, पर यहाँ पे हम लोग कुछ नई नई चीज़ें भी सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूसरा, अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हो काम करने, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एक कंपनी कैसे काम करती है कि आप जब भी कोई गेम बना रहे हो तो उसमें आप ऐसे तरीके से कोड करो जिसमें अगर कोई डिज़ाइनर या फिर कोई एनवायरनमेंट आर्टिस्ट उसको अगर देख रहा हो, अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ स्पेसिफाई हो यूनिटी में काम करने के लिए, तो यूनिटी आपको सिर्फ वैसे बोलेगा भाई तू सिर्फ यूनिटी में स्क्रिप्टिंग कर, तो ये तू यूनिटी में सिर्फ स्क्रिप्टिंग कर, यूनिटी में तू डिज़ाइन वगैरह अंदर यूनिटी के अंदर काम करने की झंझट तू छोड़ दे, वो सब कोई एक दूसरा संभालेगा। अब वो जो यूनिटी में मास्टर होगा, जिसको स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छे से नहीं आती होगी पर जो यूनिटी में अच्छे से काम कर सकता है, उसको वो लोग हायर कर लेंगे। ओके, तो वो क्या करेगा, उसको समझने के लिए कि भाई मुझे अगर प्लेस करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा स्कोर टेक्स्ट, तो स्कोर टेक्स्ट से नाम तो पता चल जाएगा कि भाई स्कोर टेक्स्ट मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। पर एक बेटर कब होता है, जब भी आप उसके ऊपर हिंट भी दे दो। पता है आप कभी कभार आप लोग ये सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने कभी कुछ रन करने जाए, कुछ यूज़ करने को हो गया, तो आप जैसे उस पर कर्सर लेते हैं ना, उसका नीचे हिंट लिख के आ जाता है कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, क्या है ये एक्चुअली में। तो वो हम लोगों को टिप दे रहा है, तो हम लोगों को भी टिप इंक्लूड करनी चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, टूल टिप्स करके एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग टूल टिप्स करके है, तो आप उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं स्कोर रेफरेंस, सॉरी रेफरेंस ऑफ स्कोर टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको टूल टिप दे दी है, जब भी कोई बाहर इसको पढ़ेगा तो वो नीचे जब भी इसके ऊपर कर्सर ले जाएगा तो वहाँ पे लिखा होगा रेफरेंस ऑफ स्कोर टेक्स्ट। ओके, तो उसको हाँ भाई इसको स्कोर टेक्स्ट का रेफरेंस है ये इसमें, तो मैं दे देता हूँ। तो क्या है, इजी टू यूज़ हो उसके लिए, उसके ज़्यादा हेप्टिक ना हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं यूज़फुल है जब भी कोडिंग के समय ये सब यूज़ करते हो तो। ओके, तो अभी हम लोग हमारे मेन पॉइंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है डन काफ़ी। ओके, तो हम लोगों ने वेरिएबल्स का तो यहाँ पे बना दिया। ओके, जो भी हमको ज़रूरत है, अगर होगी कोई और चीज़ की तो हम लोग बना देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन बना रहे हैं, अभी अपडेट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल एक फंक्शन बना रहे हैं स्कोर इंक्रीमेंट का, और इसमें हम लोग कुछ भी वेरिएबल वगैरह पास नहीं करेंगे, फर्स्ट सिर्फ इसको पब्लिक कर देंगे। सॉरी आज क्या हो रहा है, पब्लिक कर दिया। ओके, सिंपली तो ये हमारा पब्लिक हो चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि इसके अंदर हम जब भी ये फंक्शन को कॉल करें तो हम लोगों को हमारा स्कोर इंक्रीमेंट करना है और टेक्स्ट में शो करना है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो प्राइवेट है ना उसमें तो सबसे पहले 0 कर लीजिए। ओके, तो 0 हो जाएगा हमारा स्कोर, और यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जो स्कोर है उसको सिर्फ इंक्रीमेंट कर दीजिए, और हमारा टेक्स्ट में शो कर दीजिए सिंपल स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम लोगों को शो करना है स्कोर प्लस स्कोर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने स्कोर को इंक्रीमेंट किया, मतलब यहाँ पे जो भी स्कोर की उस टाइम पे स्कोर वैल्यू होगी उसको इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पे 0 होगी तो 1, 1 होगी तो 2 हो जाएगी यहाँ पे। ओके, स्कोर की वैल्यू। फिर क्या किया, जो स्कोर टेक्स्ट था ना उसमें से हम लोगों ने क्या किया, डॉट टेक्स्ट, स्कोर टेक्स्ट का डॉट टेक्स्ट, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ
तो स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट मतलब डॉट टेक्स्ट वाला ये जो टेक्स्ट है ना, ये उसको रेफरेंस कर रहा है जिसमें ये वाला जो टेक्स्ट है ना यहाँ, ओके। तो ये वाले टेक्स्ट को हम लोग रेफरेंस वहाँ पे दे रहे थे, तो स्कोर डॉट टेक्स्ट हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या करेगा, स्कोर डबल कॉलन स्लैश, वो ये क्या है, ये वाला हमारा ये वाला है जो यहाँ पे हम लोगों ने स्कोर डबल कॉलन स्लैश, ओके। तो हम लोगों ने इसका रेफरेंस वहाँ पे दिया है, ओके। तो ये वाला, तो यहाँ पे एक स्पेस पे दे देते और प्लस स्कोर, ओके। तो यहाँ पे स्कोर है, तो यहाँ पे स्कोर ये वाला स्कोर को रेफरेंस दे रहा है, ओके। तो ये स्कोर ये जो हमारा जो इंट है वो इसके बाद डिस्प्ले होगा, पर यहाँ पे भी अभी एक एरर है क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर है और यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग को अलाउ करता है, ओके। तो ये अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलम में दे दूंगा ना तो यहाँ पे एरर मुझे आना चाहिए, ओके। और नहीं भी आएगा तो मैं जब कंपाइल करूंगा तभी आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग करके हम लोगों को एक फंक्शन आता है वो यूज़ करना है और सिंपली इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, स्कोर हमारे यहाँ पे इंटीजर है पर यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर करवा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे यहाँ इंटीजर है पर हम लोग उसको स्टोर करवा रहे हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे उसको वो एरर थ्रो करेगा, पर यहाँ पे हम लोग जब भी स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग करके करेंगे तो हमारा जो इंटीजर है उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारे इसके अंदर ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है डन। तो यहाँ पे हम लोग अभी वॉइड स्टार्ट बना लेते हैं, कैपिटल ओके। तो वॉइड स्टार्ट और ये जो टेक्स्ट है उसको ही कॉपी कर लेंगे हम लोग, ओके डन, ग्रेट। पर अभी हमारा एक प्रॉब्लम है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते थे इसका आउटपुट आता है कि नहीं आता, ओके। सो हम लोग चलते हैं अभी यूनिटी के अंदर। तो यहाँ पे कंपाइल हो चुकी है हमारी स्क्रिप्ट, ओके कंपाइल हो रही है, ओके तो डन। यहाँ पे कंपाइल हो चुका है और अभी हम लोगों को करना है बटन में काम, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या था, जब हम बटन करें तभी ये इंक्रीमेंट हो। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो हम लोग एक ये कैनवास पे हम लोग काम करते हैं, ये स्क्रिप्ट हमारी वो है, अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट अटैच कर लिया, अभी इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, ओके। तो ये स्कोर टेक्स्ट के उसमें उसका रेफरेंस दे दीजिए, स्कोर टेक्स्ट सिंपली इसमें पास कर दीजिए। तो ये टेक्स्ट चला गया है यहाँ पे। और अभी क्या करना है, यहाँ पे बटन में चाहिए, और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि ऑन क्लिक में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको कोई बैकएंड में काम करवाना होता है तो अभी हम लोग ऑन क्लिक का यूज़ करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन में ये कीजिए प्रेस, और यहाँ पे एक लिस्ट में ये एक चीज़ ऐड हो जाएगी। उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जहाँ पे आपने अपने स्क्रिप्ट अटैच की है उसका ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट उठा के इसमें डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको नो फंक्शन है ना, तो उसमें जाइए और यहाँ पे सिंपली अपना स्कोर मैनेजर आपको दिख जाएगा, ओके। आपके स्क्रिप्ट का नाम आपको दिख जाएगा और सिंपली आप चाहिए और स्कोर इंक्रीमेंट कर का फंक्शन होगा, पब्लिक कर रहे हो, पब्लिक रखा हो तो यहाँ पे दिख जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे फंक्शन को पब्लिक रखा था। उसको सेव कर लीजिए, सिलेक्ट, ये हो गया आपका काम डन जी। अभी आप जब भी इसको प्रेस करोगे तो अपने आप स्कोर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। तो टेस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई बग वगैरह तो नहीं आ रहा है वो देखते, और फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं, ओके डन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक में करें, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 देखिए। और यहाँ पे बटन पे भी एनिमेशन आ रहा है, जैसे कि ये देखिए, ये हो रहा है एकदम परफेक्ट एनिमेशन प्ले। मतलब ये थोड़ा वो लाइट हो जाता है जब भी मैं प्रेस करूँ, जो को मतलब हमको दिख रहा है कि हम लोग बटन प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे स्कोर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी मैं क्या कर रहा था कि ये हम लोग जैसे जैसे मैं फिर से प्ले करता हूँ, यहाँ पे 00 है ना, यहाँ पे 00 है अभी, ओके। तो यहाँ पे सिंगल 0 हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल 0 यहाँ पे हम लोगों ने रखा था। तो आप बोलोगे यहाँ पे 00 कर दो, नहीं होगा, क्योंकि ये 00 को भी एक सिंगल 0 वैल्यू तो 0 ही ट्रीट करेगा ना वो। तो हम लोगों को क्या करना है कि चेक करना है कि इफ़ हमारा अगर स्कोर है वो अगर लेस देन 10 है, अगर लेस देन 10 हो तो ही ये करना है हम लोगों को,
क्या करना है, 0 आगे रखना है, वरना नहीं रखना। ओके, तो सिमिलर ये वाला उठा के आप लोगों को नीचे पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये सिमिलर उठाइए पूरा और पेस्ट कीजिए नीचे। 0 रखिए और एल्स में तो बड़ा वाला ही जाएगा। ओके, तो ग्रेट, तो ये हमारा काम कर देगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग वापस चेक करते हैं यूनिट में जाके। ओके, तो हमारी स्क्रिप्ट हो चुकी है कंपाइल, और अभी हम लोग करते हैं प्ले। जा प्ले, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी 00 ही है। ओके, सिंगल 0 नहीं हुआ। तो देखिए 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 और अभी 10 हो गया अभी। ओके, ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे। और अभी क्या, अगर हम लोगों को 1 से बढ़ाना है, 2 से, यहाँ पे तो 1 से ही बढ़ा रहे हैं, पर हम लोगों को क्या, अगर 2 से बढ़ाना है, 3 से बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना हम लोगों को। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वेब पास नहीं किया ना कोई भी वैल्यू, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे इंट इंक्रीमेंट बाय करके एक इंट बनाना है, और प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट बाय है उसमें कर देना है। तो ये हमारा काम हो गया। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं यूनिटी के अंदर और देखते हैं, और ये कंपाइल हो रही है, और ये कंपाइल हो चुकी है, और ये स्कोर है, सॉरी बटन है। तो बटन के अंदर यहाँ पे फिर से हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये स्कोर इंक्रीमेंट वाला फंक्शन यहाँ पे अभी आप लोगों को दिख रही है फील्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी को इनपुट एज ए वैल्यू रेफरेंस में, मतलब या एज ए वैल्यू ये फंक्शन में किसी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 2 देता हूँ। चलो अभी के लिए हम लोग चेक करते हैं 2। ओके, और यहाँ पे बंद कर देते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज ऑन प्ले, और फिर हम लोग चेक करते हैं चल रही है कि नहीं बराबर। ओके, यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट हो रही है, 2 से इंक्रीमेंट हुआ, 2 से इंक्रीमेंट। अभी मैं यहाँ पे जाऊँ क्या 3 कर दूँ तो देखते 3 से हो रही है कि नहीं। 3 से हुआ, ये 3 से हुआ, 3 से हुआ, 3 से हुआ। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे 10 कर दूँ तो 10 से हुआ, देखिए अभी 10 से हो रही है। ओके, अभी मैं चाहूँ यहाँ पे 100 भी कर सकता हूँ, 1000 भी कर सकता हूँ। ओके, 1000 कर दिया, तो देखिए देखिए हो रही है ना। ओके, तो आप यहाँ पे चाहो वो नंबर यहाँ पे आप रख सकते हो, 2, 10,000, 10,000, 1 लाख, जो भी चाहो आप। ओके, तो ये आपका फंक्शन पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होगा। आप जब भी जितनी भी चाहो उतने स्कोर से बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। घटा तो नहीं, घटा सकते हो आई गेस, पता नहीं घटा पाओगे या नहीं घटा पाओगे। घटा पाओगे क्योंकि इंटीजर है, तो आई गेस माइनस में एक्सेप्ट करेंगे। चलो एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं, -1 कर देते हैं और फिर प्ले बटन को प्रेस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे लगता है, आई गेस, या 0 -1 आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 को प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वो ही आएगा 0 -2, 0 -3, ये 10 तक आएगा, फिर 10 के बाद ये पूरा पूरा। ओके, नहीं 0 आएगा क्योंकि हमारी 10 से कम है ना। हम लोगों ने ऐसा लिखा था ना कि हमारा जो इंट है, मतलब जो भी स्कोर है वो 10 से कम होगा, तो हम लोगों को 0 आगे प्रिंट करवाना है। हम लोगों को तो ना बता स्कोर कभी माइनस में जाएगा। तो ओके, तो ये आप खेल सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से, जो भी आप लोगों को करना है। अभी फिलहाल मैं 1 कर देता हूँ। तो यही होता है कि आपको स्कोर कैसे बनाना है। तो स्कोर आप लोगों को बता दिया कैसे बनाना है। अभी आप चाहो तो ये फंक्शन है जो हमारा ये क्योंकि मैंने फंक्शन इसलिए ही बनाया था क्योंकि आप चाहो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी आपको ये फंक्शन का ही यूज़ करना है सब जगह पे जहाँ पे आपको स्कोर को इंक्रीमेंट करना है। जहाँ वो फिर प्लेयर कॉइन कलेक्ट करे उस टाइम पे आपको इंक्रीमेंट करना है, तो सिंपली इस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लीजिए। कैसे कॉल करते हैं किसी और स्क्रिप्ट में आपको पता ना हो तो आप, मतलब आप लोगों ने मेरी सी शार्प स्क्रिप्ट नहीं ही देखी है, सी शार्प की सीरीज नहीं देखी है, उसमें आप पूरी नंबर देखिए चलेगा, पर आप वहाँ पे जाके सिंगलटन है वो देख लीजिएगा, क्योंकि सिंगलटन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओके, तो आप वो, और फिर बटन के साथ आपको काम करना है तो कैसे करते हैं वो आप लोग को पता चल गया। ओके, सो ये वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो और मेरी वीडियोस और सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकन, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके।